सारे जो मुस्लिम है जो वक्फ वक्फ चिल्ला रहे हैं, वो राजाओं की भूमि मिलेगी, महाराजाओं की भूमि मिलेगी, और उनकी भूमि मिलेगी, उन्हीं के खानदान मिलेंगे, इनके परदादा दादा परदादा वो मिलेंगे सब। जब तक इस देश में हिंदू सुरक्षित है तभी तक मुसलमान सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू सनातन धर्म पे सुरक्षा आ गई, उससे पहले मुसलमान धर्म का पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी नोट करिए। ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद में बैठे हैं सीना ताने, वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी, न खाता न बही, न तहसीलदार, न एसडीएम, न लेखपाल, न कानून गो, न नायब तहसीलदार, न एडीएम, न डीएम, किसी की रिपोर्ट नहीं चलती। जिस पर हाथ रख दिया वही वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ का योगदान क्या, मुझे यह बता दीजिए। किसी ऐसे सार्वजनिक स्कूल को दी हो, किसी डिग्री कॉलेज को दी हो, किसी अस्पताल को दी हो, किसी वृद्धाश्रम को दी हो, किसी सामाजिक ताने बाने के लिए दी हो। वो प्रॉपर्टी कुछ तथाकथित लोग जो भू माफिया का दूसरा रूप लिए बैठे हैं वक्फ के माध्यम से, उनके काम आ रही है, उनके प्रयोग आ रही है। सीएनआरसी की तरह मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश पहले जैसे लगाया है सीएनआरसी के नाम पे। अरे कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब, कागज तो दिखाने। और कागज क्यों से डर रहे हैं? 500 साल पुराने अगर कागज देख लिए तो सारे सनातनी मिलेंगे। हमारी देश की सभ्यता मौलाना मदनी से नहीं चलती है। हमारी देश की सभ्यता औरंगजेब से नहीं चलती, जिसने अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर टोपी लगाए हुए रमजान के दिन उसे पकड़कर लाके डाल दिया था। हमारी सभ्यता चलती श्रवण कुमार से। हमारा इतिहास श्रवण कुमार है, जो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया। हमारी सनातन सभ्यता चलती है प्रभु श्री राम से। आज लालू जी ने अपने बुजुर्ग अवस्था में मंच पर जाकर के समर्थन दिया है कि मरते दम तक साथ देंगे आपका। नहीं, लालू प्रसाद बुजुर्ग जब तक उन्हें राजनीति में बनने की, पद की इच्छा रहेगी, चाह रहेगी, बुजुर्ग हो ही नहीं सकते। इसलिए उनकी इच्छा देखिए। बिहार में चुनाव आ रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये सब धाराशायी हो जाएंगे। आने वाले समय में वहाँ भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में बिहार में बड़ा चुनाव लड़ने वाली है। एक बात। दूसरी बात, वक्फ की जो बात की जाए, वक्फ ना हिंदुओं के खिलाफ है ना मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आपको बता रहा हूं, वक्फ देश हित के लिए है। वक्फ के नाम पर जो कुछ तथाकथित लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखा है, जो भारत की जमीन को, भारत की धरती को कब्जा कर रखा है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी क्या कभी एम्स के काम आई किसी? क्या आईआईटी के काम आई? क्या डिग्री कॉलेज के नाम काम आई? क्या इंटर कॉलेज के काम आई? क्या अस्पताल के काम आई? क्या डिस्पेंसरी के काम आई? क्या जानवरों के अस्पताल के काम आई? क्या और किसी पशु के अस्पताल के काम आई? क्या सौंदर्यीकरण के लिए काम आई? क्या मनोरंजन के लिए काम आई? क्या पार्क के लिए काम आई? क्या वृद्धाश्रम के लिए काम आई? क्या कहीं खेती के काम आई? क्या चारागाह के रूप में काम आई? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी किसी भी सामाजिक कार्य के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी के लिए काम ही नहीं आ सकती। वो प्रॉपर्टी कुछ तथाकथित लोग जो भू माफिया का दूसरा रूप लिए बैठे हैं वक्फ के माध्यम से, उनके काम आ रही है, उनके प्रयोग आ रही है। और ये पिछले 78 सालों की राजनीति का ये दुष्परिणाम रहा। मैं कहता हूं ये दुखद था, ये दुखद चेहरा था, जो इस पर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। ये गंभीर विषय है और इस पर आगे आने वाले समय में सरकार में प्रस्ताव भी पास होगा और वक्फ के माध्यम से जो सार्वजनिक रूप से, जो सामाजिक रूप के लोग हैं, वो उसमें शामिल होगा। अभी तक कोई नहीं होता। आप यकीन विश्वास कैसे करेंगे, इस देश की सबसे अधिक अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 पे है, हमारी डिफेंस में है। डिफेंस क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी किसी धर्म के काम आता है? डिफेंस इस देश के लिए काम आता है। डिफेंस इस देश के नागरिकों के काम लेके आता है। डिफेंस की जो प्रॉपर्टी है, जो कंटोनमेंट एरियाज हैं, ये सब देश के बॉर्डर्स पर काम आते हैं, लोगों के काम आती है। और ये डिफेंस ना हो तो इस देश में, यहाँ राष्ट्रपति भवन ये पास में, क्या राष्ट्रपति भवन पे झंडा लहराए? तिरंगा नहीं। संसद पे झंडा लहराएगा? विधानसभा में झंडा लहराएगा? सुप्रीम कोर्ट में झंडा लहरा पाएगा? ये डिफेंस की बदौलत है, जो नंबर 1 प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी सबसे अधिक रेलवे है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इधर से उधर, उधर से पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। क्या रेलवे कभी कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी के नाम पर यात्रा होगी? क्या रेलवे में किसी स्टेशन पर लिखा है या हिंदू जाएगा या जैन जाएगा या पारसी जाएगा या ईसाई जाएगा? नहीं, इस देश का नागरिक जाएगा। इस देश का हर गरीब अमीर
मजदूर काला गोरा पीला नीला कैसा भी हो सकता है, हमारे धर्म हमारे रीति रिवाज परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इंडियन रेलवे सबका बराबर का स्वागत करती है। उसके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी दुनिया में सबके काम आती है। विदेशी आते हैं, विदेशी प्रधानमंत्री आते हैं, वो मेट्रो रेल पे यात्रा करते हैं, वो इंडियन रेलवे यात्रा करते हैं। दिव्य महाकुंभ में 60,000 68 लाख कितनी आबादी कहां पहुंची, इंडियन रेलवे का उसमें बहुत योगदान था। पूरे देश से लोग इंडियन रेलवे से पहुंचे। स्पेशल मेला ट्रेनें 600 मेला ट्रेनें हर समय चल रही हैं। छठ का महापर्व तब पूरा हो पाता है बिहार में जब इंडियन रेलवे चलती है। सबने देखा है इंडियन रेलवे के पास दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी, वो देश के काम आती है। तीसरे नंबर की सबसे अधिक प्रॉपर्टी इस देश में है तो वक्फ के लिए है। वक्फ सोचिए, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी वक्फ का योगदान क्या, मुझे यह बता दीजिए। कोई सार्वजनिक योगदान हो, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। किसी अपने मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले चैनल कोई दी हो वक्फ ने, बता दो मुझे। किसी ऐसे सार्वजनिक स्कूल को दी हो, किसी डिग्री कॉलेज को दी हो, किसी अस्पताल को दी हो, किसी वृद्धाश्रम को दी हो, किसी सामाजिक ताने बाने के लिए दी हो? नहीं, उनका कोई योगदान नहीं। इसलिए इसमें कठोर कानून बनना चाहिए। और जो दुरुपयोग हो रहा है, ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद में बैठे हैं सीना ताने, वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी, न खाता न बही, न तहसीलदार, न एसडीएम, न लेखपाल, न कानूनगो, न नायब तहसीलदार, न एडीएम, न डीएम, किसी की रिपोर्ट नहीं चलती। जिस पर हाथ रख दिया वही वक्फ की प्रॉपर्टी, इस पर हाथ रख दिया तो वक्फ की प्रॉपर्टी। कोई कागज नहीं, कोई बही खाता नहीं, कोई खसरा नहीं, कोई खतौनी नहीं, कोई इंतखाब नहीं, कोई गाटा नहीं, कोई लेखपाल का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, कोई रकबा नहीं, कोई पैमाइश नहीं, कोई गांव पंचायत की भूमि नहीं, कोई पंचायत की जमींदारी, कोई कुछ नहीं, सीधे वक्फ। ये क्या मतलब होता है इस देश में? अगर ये कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबके साथ न्याय भी होना चाहिए। आज हिंदू समाज, देश का सनातन धर्म को मानने वाला, भारत सरकार से न्याय मांग रहा है कि वक्फ को खत्म कीजिए और उसके बाद काम करिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हमारे मजहब में हस्तक्षेप है। जब इंडियन रेलवे चलती है, जब डिफेंस चलती है, वो तो किसी को मजहब नहीं मानते। उनका तो धर्म देशभक्ति है, उनका धर्म राष्ट्र है। डॉक्टर एपीजे कलाम राष्ट्रपति रहे, हमने तो नहीं धर्म की बात की। अशफाकुल्लाह खां शहीद आजम कहे, हमने तो नहीं धर्म की बात की, हमने तो नहीं मजहब की बात की। हम तो रजिया सुल्ताना को भी सम्मान देते हैं। तो सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, और मैं अपनी ग्वालियर, अपनी झांसी नहीं दूंगी, उस लक्ष्मीबाई का भी सम्मान करते हैं। हमने तो सबका सम्मान किया है, तब हम बोल सकते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते कि हमारी बपौती है प्रॉपर्टी। कहीं कागज तो दिखाओगे, कहीं खसरा खतौनी इंतखाब तो दिखाओगे, कहीं कुछ कागज तो दिखाओगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो दिखाओगे। कितने ऐसे केस चल रहे हैं, बहुत बहुत समृद्ध लोगों के केस चल रहे हैं, बस उनकी प्रॉपर्टी पे कह दिया गया वक्फ की प्रॉपर्टी। तो ये जो दुरुपयोग, दिल्ली में 2014 के चुनाव से पहले जब तत्कालीन मनमोहन जी की केंद्र में सरकार थी, उस समय कितनी प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी गई, दिल्ली में दे दी गई, दे दी जाती हैं, कर दी जाती। तुष्टीकरण की भावना इतनी गलत भर चुकी है, जो कि निश्चित तौर पर अब लालू यादव की जमीन बिहार से खिसकती नजर आ रही है। इसलिए उन्हें ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोगों की मदद की जरूरत पड़ रही है। अब उन्हें अपने वो छठ पर्व, वो छठ मैया के पर्व पर रख के डलिया ले जाती हुई राबड़ी देवी और देश की जो छठ पर्व है, उस पर उनका भरोसा नहीं रहा, उनका विश्वास नहीं रहा। जानते हैं हार रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं बुरी तरह से। उनकी जब सत्ता जा रही है तो उन्हें वक्फ याद आ रहा है, मुस्लिम धर्म याद आ रहा है, तुष्टीकरण याद आ रही है, उन्हें रमज़ान याद आ रहा है, उन्हें रोज़ा इख्तियार पार्टी याद आ रही है, उन्हें टोपी याद आ रही। अब छठ मैया की डलिया और छठ मैया की जय हो, और जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देना और उगते सूर्य को अर्घ देना भूल चुके हैं। अब उन्हें सूर्य भगवान पर भरोसा नहीं, अब उन्हें वक्फ पर भरोसा रह गया है। यही उनकी दुर्गति है, यही उनका दुष्प्रभाव है। क्या इंडी गठबंधन अब वक्फ के बहाने, पूरा विपक्ष इस हिसाब से दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, आज पटना में हम देख रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव पहुंच रहे हैं, तो क्या अब इंडी गठबंधन वक्फ पे सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन कभी वक्फ पे करता है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन पे करता है, कभी गैस की सब्सिडी पे करता है, कभी ईवीएम पे करता है,
कभी सुप्रीम कोर्ट को भगवा दिखाकर करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल उठा के करता है, कभी 370 को कहता हम 370 और 35 को वापस ला देंगे, फिर वहीं खड़ा कर देंगे। कभी इंडी गठबंधन सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया, HIV, एड्स का साथ देना चाहता है, उनके लिए जान देता है। ये भटक चुके हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये अपने रास्ते से भटके हुए हैं। इनके ना मुंह में राम रह गया, ना बगल में राम रह गया। इनको तो बस वोट 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 वोट, वोट इनकी रोटी है, वोट उनकी बेटी है, वोट ही इनकी जिंदगी है। जो सनातन धर्म के 500 साल बाद राम मंदिर बना, उसका विरोध करने वाला कौन था? इंडी गठबंधन। दिव्य महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाला कौन था? यही लोग थे जिन्होंने दिव्य महाकुंभ संगम को, गंगा यमुना सरस्वती को बदनाम करने की साजिश की। उस दिव्य कुंभ को जिसमें खड़गे साहब, लालू यादव, तेजस्वी, इनके परिवार के लोग, ये कुंभ आज पहली बार नहीं हुआ, इस साल कुंभ पहली बार नहीं हुआ, आदिकाल से कुंभ चला आया है। इनके बाप दादा परदादे भी कुंभ में नहा के गए, लेकिन उन्होंने वो बात अपने बाबा दादा परदादा उनको भी मृत्यु कुंभ कहकर अपमानित करने का प्रयास किया है। ना इन्हें जनता माफ करेगी, ना इन्हें पूर्वज माफ करेंगे, ना इन्हें पुरखे माफ करेंगे, ना इनकी अंतरात्मा माफ करेगी। CNRC की तरह मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश पहले जैसे लगाया यहाँ CNRC के नाम पे, अरे कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब, कागज तो दिखाने। और कागज क्यों से डर रहे हैं? 500 साल पुराने अगर कागज देख लिए तो सारे सनातनी मिलेंगे। सारे जो मुस्लिम है जो वक्फ वक्फ चिल्ला रहे हैं, वो राजाओं की भूमि मिलेगी, महाराजाओं की भूमि मिलेगी, और उनकी भूमि मिलेगी, उन्हीं के खानदान मिलेंगे, इनके परदादा दादा परदादा वो मिलेंगे, सब मिलेंगे ने, सब दिखेंगे। सच्चा बैरिस्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली जंतर मंतर पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये सरकार, मोदी सरकार हमारे मदरसा, दरगाह और मस्जिदों को खुर्द-बुर्द बर्बाद करना चाहती है। वो उनकी वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक है, वोट की राजनीति करना, अपना मकसद साधना, अपने मकसद को चलाना। समझदार वो भी हैं, इसीलिए वो भारत के संविधान को ताक पर रख देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस भारतीय संविधान निर्मात्री के सदस्य थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनकी किताब को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है साफ तौर पे, उसको पढ़ के सुनाए ना ओवैसी जी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर का सहारा लेते हैं भड़काने के लिए। और याद रखिए, जब सनातन धर्म सुरक्षित है, जब तक इस देश में हिंदू सुरक्षित है, तभी तक मुसलमान सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू सनातन धर्म पे सुरक्षा आ गई, उससे पहले मुसलमान धर्म का पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह भी नोट करिए, जब तक इस देश में सनातन धर्म सुरक्षित है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ साहब की कोर्ट में क्या लिखा है? यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है। हम हवन करते हैं तो अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं, किस लिए? कि हवन सामग्री से निकले हुए औषधि गुण, वो दवाओं का रूप पूरी दुनिया में जाए, सबके घर जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी के घर जाए। वो लोग सनातन धर्म की बुराई करते हैं। जब सवाल आया कि आप 52 रोजे रखते हैं, हमने एक दिन जुम्मे के दिन होली मना ली तो गुनाह हो गया क्या? का सवाल आया ना? सवाल आया कि रंग नहीं डालोगे। अरे तुम पूरे जीवन भर हमारे घरों में रंगाई पुताई करते हो, हमारे घरों में डिस्टेंपर और रंगाई पुताई करते हो, वो तुम्हारे पूरे कपड़े शाम को और शरीर रंग के जाता है हमारे रंगों से, तब तुम्हें वो रंग बुरा नहीं लगता है? और गुलाल पड़ा हुआ बुरा लगता है? गुलाल पड़ जाए तो बुरा लगता है, तब पत्थरबाजी करते हो। ऐसी भावना रखते हैं, ऐसा रखते हैं। जब बकरी के दिन बकरा काटते हो और जो खून के छींटे तुम्हारे बच्चों पे पड़ते हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुलाल पड़ जाए तो तुम पर रंग पर फर्क पड़ता है। ये भावना, ये विचार देश को कर्त की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए कठोर नियम, कठोर दंड और कठोर प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। वक्फ का कानून पूरे पास होगा, लागू होगा। जैसे ट्रिपल तलाक क्वैश को कह रहे थे, ट्रिपल तलाक शरीयत है। अरे तुम उस महिला को जो तुम्हारे इस्लाम में रहती है, जो तुम्हारे धर्म में पलती पड़ती बड़ी होती है, और जब 2 बच्चों को पेट में, जुड़वा बच्चों को लेकर, तब उसे निकाल देते हो। तलाक 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 तो दे देते हो नजरे कहर के साथ, उसका शवाब नहीं लौटता उसकी मेहर के साथ। 2 बच्चों की माँ पेट में पल रहे, 8वें और 9वें आखिरी महीने में अपना सजा सजाया बेडरूम, अपना किचन, अपना ड्राइंग रूम, अपना सजा सजाया घर, आशियाना, उससे उसे घर से निकाल दिया जाता था।
लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमे लड़कर ट्रिपल तलाक को कैश कराया, खत्म कराया। इस्लाम को मानने वाली हमने अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिया। आज कोई भी मुसलमान मानने वाला, कहने वाला अगर किसी महिला को धक्के देकर निकालता है तो उसके लिए कानून है, अदालत है, न्याय है, उसे उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था। 56 इस्लामिक देश है पूरी दुनिया में, कोई ट्रिपल तलाक को ऐश नहीं। हलाला कराते हैं, हलाला जब करता है मौलवी उनका, उस महिला का, तब कहां जाता है धर्म, कहां जाती है इज्जत, कहां जाता है सम्मान, कहां जाता है मान, कहां जाती है मर्यादा, कहां जाता है बुर्के के अंदर पल रही वो सभ्यता संस्कृति। जब उस महिला का हलाला होता है और हलाला के बाद वो नहीं तलाक देता, उसे वहीं रहना पड़ता है उस महिला को। उस महिला का सम्मान बचाने का काम हमने सर्वोच्च न्यायालय से किया। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश में अशांति फैली, बांग्लादेश में शेख हसीना जी के साथ तख्ता पलट की कार्रवाई हुई, शेख हसीना जी का जहाज न सऊदी अरब गया, न इराक गया, न इराक गया, न जद्दा गया, न लेबनान गया, न तेहरान गया। उनका जहाज नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरकर भारत में आया। भारत ने शरण दी। भारत मानता बुद्धम शरणम गच्छामि। भारत शांति से कार्य करता है। भारत युद्ध में बुद्ध की शांति का द्योतक रहा है और चलाता है उस कार्य को। ये भावना है, ये रीति रिवाज हमारी परंपरा है। इसलिए हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। इसलिए हम सोने की चिड़िया जगत गुरु कहे गए। इसलिए हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध का सिद्धांत चलता है। इसलिए हमारे यहाँ महात्मा गांधी की अहिंसा का नारा पूरी दुनिया में फैला है। उन्होंने दिखाया करके, हमने किया है करके। ऐसा नहीं है ये 370 को भी गलत कहते थे, आग लग जाएगी, राम मंदिर बनेगा, पता नहीं क्या हुआ, चींटी नहीं मरी। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो लोग बात कर देते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है, जब हिंदू सुरक्षित है, और जब तक हिंदू सुरक्षित है कोई ये ना समझे, ये नगमुगालता पाल ले कि हिंदू असुरक्षित हो जाएगा। उसी दिन तक इस देश में मुसलमान सुरक्षित है जब तक हिंदू संपन्न है, सुखी है, सुरक्षित है और सही है। एक आखिरी सवाल, मौलाना मदनी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर संशोधन बिल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी की जो बात करते हैं, अमेरिका 3 महीने में सुनीता विलियम्स को ला रहा है भारत, जबकि सिद्धांत है ऊपर से नीचे आना ही है, ऊपर से नीचे तो आना ही है, ठीक। और हमने तो 400 साल पुराने औरंगजेब की कब्र को नीचे से ऊपर ला दिया, नीचे से ऊपर खोद के ला दिया, और सामने दिख रहा है कि गलत था। हमारी देश की सभ्यता मौलाना मदनी से नहीं चलती है। हमारी देश की सभ्यता औरंगजेब से नहीं चलती, जिसने अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर, टोपी लगाए हुए रमजान के दिन उसे पकड़कर लाके डाल दिया था कैद खाने में, अपने बाप को। हमारी औरंगजेब से नहीं चलती सभ्यता, जिसने अपने भाई को कत्लेआम कर दिया, छोटे भाई को। हमारी सभ्यता चलती श्रवण कुमार से। हमारा इतिहास श्रवण कुमार है, जो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया। हमारी सनातन सभ्यता चलती है प्रभु श्री राम से, जिनके भाई लक्ष्मण अपने साथ पत्नी को छोड़कर भी 14 साल अपने भाई के लिए दौड़ते रहे, और भरत उनके दूसरे भाई सिर पर खड़ाऊं लेकर 14 साल का राज चलते रहे। हमारा देश ये है। ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म में भी लोग निकम्मे हुए। रावण हुआ, रावण क्यों हारा? क्योंकि उसने अपने भाई को छोड़ दिया। राम क्यों जीता? उसने अपने भाई को। लेकिन आज दुख है, इस देश में कंस भी हुआ, कृष्ण भी हुए, लेकिन इस देश में कंस के वंशज भी हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा। इस देश में रावण के वंशज भी हैं जो बोल रहे हैं ऐसा। इस देश में बाबर के भी वंशज हैं, जिसने महिलाओं के स्तनों को काट दिया, गर्भवती महिलाओं के पेट में शूली भोंक दी। 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, काट काट कर, मार मार कर। तब हमने बाबर की बावरी तोड़ दी और बाबर की बावरी टूट गई और सनातन धर्म का झंडा लहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद।